भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। गूंगी भेड़ी सरकार, गूंगी भेड़ी सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एटीएम ऑफिस के सामने जो धरना दिया जा रहा है, इसमें हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर जी, हमारी बहन प्रधान मंजू गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के देश कार्यकर्ता बंधुओं और चारों मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री आज गंगापुर सिटी में भारतीय जनता पार्टी का धरना बिजली, पानी, डीएपी इनके संदर्भ में दिया जा रहा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आम जनता के साथ में रहती है, क्योंकि गंगापुर सिटी में जो हमारे माननीय विधायक महोदय हैं वो कभी कभी गंगापुर में आते हैं और उनको ये नहीं मालूम कि हमारी रोड खाई खराब है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से हम जब सत्ता में आए नगर परिषद में, उस समय हमने रोडों की एक पेनल्टी बना के दी थी कि हमें गंगापुर सिटी की फवारा चौक से रेलवे स्टेशन वाली रोड बिल्कुल पेनल्टी भी बननी चाहिए। हमारी अम्बेडकर धर्मशाला से लेकर हमारे चूड़ी गेट तक जो रोड है वो पेनल्टी भी बननी चाहिए, लेकिन अधिकारियों की मनमर्जी के कारण हमारे सारे जो हमने बनाकर भेजे थे प्रपोजल वो सारे कैंसिल कर दिए गए और बाद में जो रोडें दी गई वो पीडब्ल्यूडी को दी गई और उसमें से कई रोडें तो ऐसी जगह बनाई गई हैं जहां उन रोडों की कोई जरूरत नहीं थी। जबकि पेनल्टी की जगह अगर पेनल्टी से रोडें बनाई जाती तो कहीं न कहीं आम जनता को बहुत बड़ा फायदा होता। पेनल्टी के आधार पर अगर इन रोडों का निर्माण होता है हमारी आम जनता को बहुत फायदा होता है। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं 4 साल के कार्यकाल के बाद भी पानी की समस्या गंगापुर में जस की तस बनी हुई है। हमारे माननीय एडीएम साहब, एसीएम साहब, विधायक महोदय बार बार कहते हैं कि हम चंबल से व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। न आज तक पंप बदले गए, न नए पंप लिए गए। हमारे हर वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में आज भी पानी की समस्या बरकरार बनी हुई है। मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा आपका इस और ध्यान क्यों नहीं है। जब भी मीटिंग होती है, अभी जब सीएलजी की मीटिंग हुई थी तो मेरे माननीय एडीएम साहब ने कहा था कि आप पानी का प्रदर्शन मत करना, क्योंकि अभी चंबल में जो पानी आया है बहुत ज्यादा, उससे हमारे पंप डूब गए हैं। जब आपको ये मालूम है आप 3 साल से यहाँ पर एडीएम के पद पर है, तो आपने अभी तक प्रपोजल बना के क्यों नहीं भेजा? आपका शहर के लिए क्या दायित्व है? हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आम जनता के लिए हमेशा तैयार है। आज जिस प्रकार से किसानों को डीएपी और यूरिया नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार ने प्रपोजल बना के नहीं भेजा, आम जनता पैसा देने के बाद भी यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा है, हमारे किसान भाई परेशान है। तो बड़े ही शर्म की बात है कि राज्य सरकार द्वारा हमारे शहर गंगापुर सिटी में नहीं पूरे राजस्थान में इन्होंने पूरे 4 साल लड़ाई झगड़े में निकाल दिए और हमारे पूरे राजस्थान सरकार को बहुत नीचा देखना पड़ रहा है। जिस प्रकार से हमारे नहर का प्रोजेक्ट है उसमें कोई पैसा नहीं दिया गया, एलएनटी है, एलएनटी को कोई पैसा नहीं दिया गया। जब सरकार हमारी नगर परिषद को पैसा ही नहीं देगी तो ये संस्थाएं चलेंगी कैसे? आप देख रहे हैं जिस प्रकार से गंगापुर सिटी में कैंप लगा रही है नगर परिषद और किस प्रकार से जनता के काम हो रहे हैं। आप देखें उन कैंपों में हमारा अधिकारी नहीं है। जनता विभाग में पिछले 16 महीने से जेईएन नहीं है, लेकिन हमारे विधायक महोदय ने आज तक कभी जेईएन की डिमांड नहीं करी। हमारे नगर परिषद में जेईएन नहीं है, एईएन नहीं है, आयुक्त ऐसा ही है। जब तक हमारे शहर के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं सोचेगा कि हमारे यहाँ पर अधिकारी नहीं है तो कार्य कैसे होंगे? हमारे शहर की जनता को समझाना होगा हम शहर की जनता के साथ हैं, हर कदम पर उनके साथ हैं। हम सब मिलकर इस शहर की व्यवस्था उतारेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आप माननीय एसीएम साहब, एडीएम साहब, कलेक्टर साहब इन व्यवस्थाओं को सुधारें और सुचारू रूप से करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एडीएम साहब ने ली वो भी नल विभाग मैं ले रहा हूँ। एक पीड़ा मेरे मन में रह गई, वो आप पत्रकार बंधु सब जानते हैं, देखते भी रोज सड़कते। ये राजस्थान सरकार क्या एक छोटा सा बताओ गंगापुर में क्या कर रहे हैं हमारे लोग कि किसी भी चौराहे पे सड़क पर बाहर से अपना आउटर शहर में जाकर पुलिस अपने हमारे पुलिस के जवान ये ट्रैफिक वाले लोग वहां खड़े हो जाते और गरीब किसान मजदूर नौजवान जो अपनी मोटरसाइकिल पे यातायात कर रहा है। इस समय एक अभियान चल रहा है, पकड़ का अभियान चल रहा है, लूट अभियान, मतलब सरेआम लूट हो रही है। उसमें क्या हो रहा है
क्या आप या तो निश्चित रूप से ये तय कर दो कि हेलमेट जरूरी है, आवश्यक है, तो हम निश्चित रूप से विश्वास दिला रहे हैं कि 90% लोग तो अपने आप हेलमेट लगाने लगी जाएंगे, और जो नहीं लगाने वाले वो आपसे रुकेंगे नहीं, लगाएंगे, वो आपका काम है, कानून अपना काम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो भी दंड जुर्माना आप खूब करें। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक व्यक्ति मेरे पास में ऐसा है जिसकी मोटरसाइकिल की कीमत भी 5,000 रुपये नहीं थी। भाई साहब, मोटरसाइकिल की कीमत वास्तव में 5,000 रुपये नहीं थी और उसकी 6500 रुपये की रसीद काफी दिखा। कितना अन्याय। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट जो ईमानदार से यहाँ रह रहा है, पढ़ रहा है, अपने घर के कोई काम आ गया, गाँव जा रहा है, कोई सामान पहुंचाने जा रहा है, बीज पहुंचाने जा रहा है, या कुछ क्लास में जा रहा है, उसने आप 1,000 रुपये की रसीद हेलमेट के लिए काटी। जहां तक कागज के चेक करने की बात है, आजकल ये साल जमाना आप लोग जानते हो, कागज कहाँ होते हैं। कागज का नंबर, अगर गाड़ी का नंबर मोटरसाइकिल पे आपने अपने ऐप पे डाला, 1 सेकंड में सारा तक चिट्ठा आ जाता है। आप सामने वाले के आप आधार कार्ड देख लो, उसका कोई भी उसकी आईडी देख लो, उसके आधार तो पता लग जाएगा मोटरसाइकिल का मालिक कौन है। अरे वो मालिक वो नहीं है, मान लो कोई परिवार से तो बात दूसरी, उसको कोई आप और महसूस होता है। लेकिन कागज के नाम पर, किसी और नाम पर 5,000 की मोटरसाइकिल का 6500 का चालान काटने का काम ये सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं। ये कमा कर नाम ले रहे, बड़े सामने का है। जब बड़े साहब ऐसे हैं तो इनका क्या होगा। मैं आप लोग ने इस बात को आप निश्चित से एक इंगित करके जरूर डालना, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। दोस्तों, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं, कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। गंगापुर सिटी मेन सचिवालय के समक्ष पर धरना प्रदर्शन जारी है और तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ पर आज भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। इस वक्त आप धरना सिटी न्यूज गंगापुर सिटी पर सभी विभाग के साथ लाइव तस्वीर। आपसे गुजारिश है, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि संबंधित विभाग तक खबर पहुंचे और समस्याओं का समाधान हो, जिससे कि आम जन को मिले राहत। गंगापुर सिटी आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप पंडाल के अंदर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सभापति जी, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखा, कार्यकर्ताओं के सामने रखा। अब ऐसे धरना प्रदर्शन के हमारे मुख्य वक्ता, गंगापुर सिटी के कद्दावर नेता, हमारे पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। श्रीमान मान सिंह जी से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई गिरधारी सोनी जी, भाई पवन शर्मा जी, भाई हमारे शिवचरण मीणा जी, भाई पुखराज जी सलेमपुर, जिले के महामंत्री उपाध्यक्ष सम्माननीय राम सिंह जी खटाना साहब, भाजपा के चेयरमैन सम्माननीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब, प्रधान सम्माननीय मंजू जी, भाई सुशील जी दीक्षित साहब, हमारे सभी पार्षदगण, मातृशक्ति, नौजवान कार्यकर्ताओं, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, गंगापुर के आम नागरिकों, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जो धरने का आयोजन किया है, आज राजस्थान में और गंगापुर में जिस प्रकार से किसान परेशान है, किसान को खाद नहीं मिल रहा है और केवल राजस्थान की सरकार की गलती के कारण, सरकार के नुमाइंदों के कारण, प्रशासन की हठधर्मिता के कारण आज किसान दर-दर भटक रहा है। एक एक कट्टे के लिए, एक एक बैग के लिए उसको डंडे खाने पड़ रहे हैं। माता बहनें लाइनों में लग रही है, लेकिन उसको खाद नहीं मिल रहा है। बिजली के हालात और भी खराब है। बिजली के जिस प्रकार के हालात हैं, राजस्थान की सरकार किसानों को 2 से 3 घंटे बिजली दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो 8 घंटे बिजली मिलती थी, आज वो बिजली 2-3 घंटे मिल रही है, वो भी सही समय पर नहीं मिलती है। न किसान को दिन में बिजली मिल रही है और बिजली के दाम बढ़ाने का, बीसीआर भरने का जो प्रचलन चल रहा है, जिस प्रकार की लूट हो रही है, पूरा का पूरा बिजली विभाग
केवल लूट में लगा हुआ है कि किस प्रकार किसान को वीसीआर भरो, किस प्रकार अपने आकाओं को खुश करो, किस प्रकार सरकार में बैठे नुमाइंदों को बंदी पहुंचाओ। ये राजस्थान के अंदर, गंगापुर के अंदर पूरी तरीके से विभागीय लूट चल रही है। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पुरजोर शब्दों में इस सरकार को कहना चाहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, और राजस्थान के सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहता है, स्थानीय विधायक से कहना चाहता है कि आज आपने जो बिजली के दाम बढ़ाए हैं, जरा अपने गरेबान में देख कर अपनी छाती पे हाथ रख के कहो कि तुमने सत्ता में आते समय कहा था कि ना तो हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे, हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, हम नौजवान को वजीफा देंगे। ना आपने नौजवान को वजीफा दिया, ना आपने किसान का कर्जा माफ किया। बिजली के दाम तीसरी बार आपने बढ़ाए हैं। हम आपसे मांग करते हैं कि ये जो 21 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाए उसको वापस लिया जाए। भाइयों, आज जिस प्रकार के हालात गंगापुर के अंदर हो रहे हैं, पूरा का पूरा गंगापुर जिस प्रकार से खुदा हुआ पड़ा है, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत हमारी जो अमृत योजना का और सीवर का काम जो गंगापुर में 350 करोड़ रुपए से ऊपर का काम है, वो काम केवल सेंटर के पैसे का काम चल रहा है। बाकी राजस्थान की सरकार ने 4 साल के अंदर अपने हिस्से का 1 रुपया नहीं दिया और विभागीय कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि गंगापुर के पीएचईडी विभाग ने अमृत योजना के अंदर 10 करोड़ का घोटाला किया है। और 10 करोड़ का घोटाला इसलिए होता है कि 16,000 कनेक्शन जो निःशुल्क लगने थे उसमें से गंगापुर में मात्र 6,000 लगे, 10,000 कनेक्शन कागजों में लग गए। माननीय विधायक जी, अगर जरा भी गैरत है आप में तो अपने नुमाइंदे, आपके नीचे के कारिंदे जिस प्रकार से लूटने का काम कर रहे हैं, आज चारों तरफ जो पानी के लिए त्राई त्राई हो रही है, माता बहनें दिवाली के दिन भी पानी के लिए तरस रही थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सरकार से कहना चाहता है, सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहता है, सरकार के कर्मचारी भाइयों, अधिकारियों, ये सरकार ज्यादा लंबे समय चलने वाली नहीं है। लोकतंत्र की व्यवस्था है, जब सरकार बदलेगी तो आपकी एसीआर कौन भरेगा ये आप जानते हो। और जब आपकी एसीआर भरी जाएगी तब आपको पता चलेगा कि जनता के साथ में दुख तकलीफ में जिन लोगों ने धोखा देने का काम किया था उनको बख्शने का काम नहीं होगा। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाइयों, चंबल के पानी को जिस प्रकार सुशील जी कह रहे थे, बहुत मुश्किल से पूर्व मुख्यमंत्री के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम चंबल का पानी गंगापुर में लेके आए। 4 साल के अंदर माननीय विधायक जी ने जब विधायक बने थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं चंबल की योजना को पूरी करूंगा, लेकिन 4 साल में अशोक गहलोत सरकार ने 1 रुपया चंबल के लिए, गंगापुर के पेयजल के लिए नहीं दिया। और जो 6 पंप हमने लगाए थे उसमें से 4 पंप खराब पड़े हैं। इंटेक बेल पे 1 रुपए का काम नहीं हुआ और उल्टा गंगापुर शहर का 1.5 MLD पानी माननीय विधायक जी अपने पंप पर कारोबार की जगह अलग से CTO और CWR बनाने जा रहे हैं। माननीय विधायक जी, हम राजनीति करते हैं, गंगापुर के पानी को आप अपने निजी हित के लिए उपयोग लोगे, ये भारतीय जनता पार्टी का बर्दाश्त नहीं करेगा। गंगापुर की जनता के हितों पे कुटाराघात नहीं होने देंगे। आज जिस प्रकार से गंगापुर की जनता पानी के लिए त्रस्त है, अधिकारी अपने आप को जो है जिम्मेदारी से बचने का काम कर रहे हैं। आज गंगापुर के अंदर अलग से अब तक जो है 11 टंकी और बन जानी चाहिए थी, लेकिन जिन टंकियों को हमने बनाया था वो भी अभी सूखी पड़ी है। आज जिस प्रकार के हालात गंगापुर के अंदर है, पूरा शहर खुदा पड़ा है। मेरे से पूर्व वक्ता हमारे पार्षद कह रहे थे कि गंगापुर के अंदर PWD से सड़क बनाई जा रही है। भाइयों, 4 साल में हमारे कार्यकाल में गंगापुर को प्रत्येक साल 17 करोड़ रुपए का अनुदान नगर परिषद को हमने दिया था और 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने 1 रुपए का अनुदान नहीं दिया। ये जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते, भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं कहना चाहता हूं,
आपको हाथ कंगन को आरसी की तुलना करिए। एक तरफ 17 करोड़ रुपए साल का जहां नगर पालिका को मिलता है और एक तरफ जब 1 रुपया नहीं मिलेगा तो कहां से ये लाइटें लगेगी, कहां से ये सड़कें बनेगी? केवल अपना जेब भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए पीडब्ल्यूडी को माध्यम बना करके सड़कों को अपने चहेतों को लाभ देने के लिए गंगापुर में जिस प्रकार दलाल पैदा करने का काम माननीय विधायक जी किया है, चारों तरफ आपके दलाल आपके साथ घूमते, उन दलालों के कारण आज गंगापुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज गंगापुर में जिस प्रकार से हालात कानून व्यवस्था के हैं, पूरे के पूरे थाने तहसील में चले जाइए, अंधेर नगरी चौपट राज, कोई गरीब की सुनने वाला नहीं है, गरीब की एफआईआर लिखने वाला नहीं है। और गरीब जब थाने के अंदर जाता है तो उसकी नहीं सुन करके गंगापुर में चाहे माफिया राज पनप रहा हो, चाहे अफीम का धंधा चल रहा हो, चाहे स्मगलिंग का काम चल रहा हो, लेकिन सरकार के नुमाइंदे, पुलिस के नुमाइंदों को गरीब की कोई प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मंदिरों में चोरी हो रही है, घरों में चोरी हो रही है, दुकानों में चोरी हो रही है, मोटरसाइकिलें जा रही है, उनकी कोई चिंता नहीं है। ट्रैफिक और थाने के दोनों लोग जो है चालान काटने में लग रहे हैं। ट्रैफिक के साथ साथ में थाने भी चालान काट रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि आजकल बजरी में इनकम कम हो रही है, इसलिए चालान काटने का काम हो रहा है। गरीब का 2000 का, 4000 का, 5000 का, 20,000 का चालान, 5000 का, 10,000 का मोटरसाइकिल का चालान। ऐसी निकम्मी सरकार और जिस सरकार के नुमाइंदे इस प्रकार से जनता को लूटने का काम करते हो, गरीब को लूटने का काम करते हो, जो मजदूर गंगापुर में मजदूरी करने आता है, जब शाम को घर जाता है तो वो ठगा सा महसूस करता है, उसका 5000 का चालान काट दिया जाता है। और जब हम फोन करते हैं तो ये वाईफाई की सरकार कहती है कि साहब वो तो हमारा ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया। और ये वाईफाई की सरकार का जवाब जब आता है तो हमको हंसी आती है। हम पूछना चाहते हैं, 4 साल का डाटा पुलिस की विभाग ऑनलाइन क्यों नहीं करता? हमारा यहाँ का स्थानीय प्रशासन अपना विभाग का काम ऑनलाइन करके बताओ, गंगापुर में क्या किया आपने? उसको आप ऑनलाइन नहीं करोगे, गरीब के चालान को ऑनलाइन करोगे, गरीब के जेब को काटने का काम आप करोगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भाइयों, आज के इस धरने के अंदर जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जंगल राज चल रहा है, उसी का नमूना गंगापुर में भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि विधायक अपने आप को मिनी मुख्यमंत्री मान रहे हैं। अपने आप को मिनी मुख्यमंत्री मान करके चाहे जमीन का धंधा हो, चाहे और कोई गोरख धंधा हो, गंगापुर के अंदर अगर माफिया राज पनप रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार स्थानीय विधायक है। उस विधायक के गुर्गर विधायक की कोठरी इस सारे गंगापुर में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रही है उसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए मैं इस धरने के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे एसडीएम साहब से कहना चाहता हूं, एसडीएम साहब अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करें। सरकारी जमीनों पे कब्जा अगर होंगे, मंदिर माफी की जमीन पे कब्जा होगा, अगर गरीब की जमीन को आप बचा नहीं पाओगे, गरीब को न्याय आप नहीं दे पाओगे, तो गरीब क्या करेगा? गरीब लड़ने का काम करेगा और उस गरीब की लड़ाई को आप झेल नहीं पाओगे। इसलिए एसडीएम साहब आपसे कहना चाहते हैं, इस सरकार का ज्यादा समय नहीं है। अगर आप ये सरकार ने और सरकारी नुमाइंदों ने इन जनप्रतिनिधियों का जो ज्यादा आप गड़बड़ाई कर रहे हो, इनकी तरीके से जो आप चलने का काम कर रहे हो, 2-3 महीने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार के हालात होंगे, पूरा का पूरा राजस्थान खड़ा हो चुका है। और सरकार ने जिस प्रकार से राजस्थान को लूटने का जो काम कर रखा है, गंगापुर के अंदर ही नहीं, अभी नौजवानों के साथ में मजाक हुआ है। नौजवान को सरकार ने कहा कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। माननीय गहलोत जी, बहुत अच्छी बात है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का आपने बोर्ड लगा दिया और आपको और हमको शर्म आती है, राजस्थान को शर्मसार करने का काम किया कि वहां पर अधिकार हमारे टीचरों की भर्ती नहीं करके
और वहां पे जो संविदा पे लगा करके काम चलाने का काम होगा। ऐसी पहली सरकार है जो केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए बोर्ड लगाने का काम करती है, लेकिन गरीब के बच्चे को सरकारी स्कूल में इंग्लिश की अच्छी शिक्षा मिले उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसने वोट की राजनीति करने का काम करना है। जिस प्रकार से आज जो उन्होंने कहा कि हम गरीब के बच्चे को दूध पिलाने का काम कर रहे हैं, आपने आज ये अखबारों में पढ़ा होगा 3 महीने से दूध के पैकेट स्कूलों में पड़े हुए हैं। सरकार का जनता की काड़ी कमाई का करोड़ों रुपया जो है सरकार बर्बाद करने का काम कर रही है। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। इसलिए भाइयों मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की न्याय की लड़ाई के लिए, जनता के हकों के लिए, जनता के हुकूकों के लिए अपने आप को समर्पित करके मां भारती के चरणों में जिस प्रकार का संघर्ष, जिस प्रकार का संकल्प हमारा है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रशासन से कहना चाहता है, पुलिस प्रशासन से कहना चाहता है कि या तो आप अपने आप को सुधार लीजिए। एसडीएम साहब ज्यादा दिन दूर नहीं है जब आपको भी जनता गांव में नहीं घुसने देगी अगर इस प्रकार के हालात रहे थे। इसलिए किसान को खाद मिले, बिजली के दाम कम हो, गंगापुर की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया जावे और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए। आज तहसील में कोई जाता है तो उसका जिस प्रकार का तो तखमीना बनाया जाता है, अगर कोई रजिस्ट्री कराता है तो तेरे 3 गुनी लगेगी, अगर उसको पीछे के दरवाजे से बात कर लो तो 1 गुनी लगेगी। ये गंगापुर के अंदर जिस प्रकार का खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का, इस भ्रष्टाचार के खेल को बंद करना होगा। और गंगापुर की जनता ये कहना चाहती है, भाजपा का कार्यकर्ता कहना चाहता है कि किसान की सुन लो, किसान को खाद बीज समय पर उपलब्ध कराओ, इसकी व्यवस्था करो, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, स्थानीय विधायक और प्रशासन जिम्मेदार है। बड़ा मजाक लगता है, कल भी आपने यहाँ पर जो है समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक में आपने क्या समीक्षा की ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन गंगापुर की जनता इस बात को जानती है कि आज गंगापुर में 4 साल के अंदर माननीय विधायक जी ने किसी वार्ड का दौरा नहीं किया, किसी वार्ड की सड़कों को नहीं देखा। जो 4400 लाइटें हमने लगाई थी उसमें से आधी लाइटें गायब हो चुकी है, अलग से कोई लाइटों का प्रावधान नहीं किया। और पंचायत समिति के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ऑटो टिपर केंद्र सरकार जो है पंचायतों को भेजती है, माननीय विधायक जी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके आप उनको हरी झंडी दिखाते हो, भाजपा के प्रधान को आप साथ नहीं रखते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हो, लोकतंत्र के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हो। समय आने पर हम इन सब चीजों को देखने का काम करेंगे। अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने को तैयार है, लेकिन जनता के हितों के साथ कुटालाघात नहीं होने देगा। इसलिए मैं आज विनम्र शब्दों में यह कहना चाहता हूं, जिन मांगों को लेकर के महामहिम को ज्ञापन देने जा रहे हैं, उस ज्ञापन पर यहाँ पर कार्रवाई हो और जो भी कार्मिक अपने आप को ठीक करने का काम करे, यही मैं कहना चाहूंगा। हम सब लोग बहुत शांति के साथ में अभी एसडीएम कोर्ट के अंदर जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे। जय हिंद, जय भारत। सरकार मुर्दाबाद। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस वक्त भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा और शहर की तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। सरकार को चेताने का कार्य किया गया है, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जानकारी आपके साथ साझा की है। दोस्तों आप सभी दर्शक खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि संबंधित विभाग तक खबर पहुंचे और समस्याओं का समाधान हो सके। तमाम भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में ज्ञापन देने का कार्य किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि खबर को शेयर करना ना भूलें। इस वक्त आप देख रहे हैं सिटी न्यूज गंगापुर सिटी पर सलीम खान के साथ मेरी सचिवालय से लाइव तस्वीरें। विरोधी सरकार मुर्दाबाद, विरोधी सरकार मुर्दाबाद।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि संबंधित विभाग तक खबर पहुंचे। और सरकार होश में भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, टक्कर में की टक्कर में विरोधी सरकार मुर्दाबाद, विरोधी सरकार मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार होश में, विरोधी सरकार मुर्दाबाद, विरोधी सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार होश में, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, पीछे हो जाओ थोड़ा सा। गहलोत सरकार होश में, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, अरे भाई एडीएम से क्या होता है भैया, कल विभाग बोलने लगा पहले तो धरना करता मैंने बोल दिया। एडीएम साहब पीछे हो जाओ, 2 कदम आराम दो। पानी को बोल लेते पानी के लिए सुनो भैया, अरे एडीएम साहब ने गोद लिया था पानी विभाग का। आ जाओ पार्षद साहब, एक बार सुन लो। एसडीएम साहब, गंगापुर का किसान खाद के लिए त्रस्त है। हमारा सीधा आरोप है कि जिले लेवल पे और विधायक जी के लेवल पे इस मामले में कोई समीक्षा नहीं की गई। आज किसान की लूट हो रही है। बिजली के दाम जो बढ़ाए 21 पैसे प्रति यूनिट, उसके लिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। 3 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, वजीफा देंगे, बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। तीनों पे ही सरकार खरी नहीं उतरी है। गंगापुर खुदा हुआ पड़ा है। गंगापुर की पेयजल किल्लत के लिए सीधे सरकार जिम्मेदार है। जो काम हमने 4 साल पहले किया था उसमें 1 इंच 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। मेरा सीधा आरोप है कि अमृत योजना में पीएचईडी विभाग में 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 10,000 कनेक्शन जो फ्री के लगे वो कागजों में लगे, उसकी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से सरकारी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं उसके मामले में आपसे कहना चाहता हूं एसडीएम साहब, इस मामले में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं हो और आप इस मामले में कार्रवाई करें और गंगापुर की जनता को पेयजल से निजात दिलाएं। जिस प्रकार की किल्लत है उससे निजात दिलाएं और किसान को बिजली से सही समय पर बिजली मिले, खाद मिले। ये सारी मांगों को लेकर महामहिम को ज्ञापन है, आपके माध्यम से आ जाओ। और भाई साहब पानी के लिए जो रोड खुदी पड़ी है ना, बिल्कुल घटना हो रही है। एडीएम साहब से कह रहे पानी गोद लियो जो बताइए पानी का पहला दिन तो भारत में तैयार हो गए। भाई साहब एडीएम में बुलाओ रामदास जी 5,000 रुपए सारे सुनो, ये एसडीएम डिप्टी साहब से कहते हैं सारे थाने लूटने में लगे हैं और ये कहते हैं कि जनप्रतिनिधि कोई कुछ नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ डिप्टी साहब इस मामले में सुधार करें। पुलिस की लूट बंद करो, पुलिस की लूट बंद करो,
विधायक महोदय, इस तरह के धरना प्रदर्शन एक मौजूद विपक्ष होने के नाते आप लोग पहले भी करते रहे, लेकिन आपको लगता है कि धरातल पर कुछ चीजें निकल करके सामने आई हैं? देखिए, भारत का संविधान हमको इस इजाजत देता है लोकतंत्र में कि अगर सरकार जब काम नहीं करे तो विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद करे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बार बार प्रशासन को चेताने का काम किया है कि गंगापुर की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करो, किसान को समय पे खाद उपलब्ध हो। किसान आज मारा फिर रहा है, बिजली के दाम बढ़ा दिए, किसान को 8 घंटे बिजली दो। और जिस प्रकार से शिक्षा का जो हाल इन्होंने किया है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर भर्ती नहीं करके केवल बोर्ड लगा दिए, और चारों तरफ जो भ्रष्टाचार है और ट्रैफिक के नाम पे जो चालान की लूट हो रही है, इन सारे मुद्दों को हमने महामहिम के नाम ज्ञापन में सम्मिलित किया है। नगर परिषद गंगापुर और पंचायत समिति को किसी प्रकार का अनुदान नहीं देना और दोनों के साथ भेदभाव करना। गंगापुर की जो 44,000 लाइटें हमने लगाई थी, वो 44,000 लाइटों को उसके बाद में कोई लाइट नहीं लाना। आज गंगापुर की जनता के इन सब मुद्दों को हमने उठाया है। लेकिन इस तरह के मुद्दे तो आप पहले भी उठाए नहीं मानी जाती है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, लोकतंत्र में हमारा काम चेताने का है। धीरे धीरे जनता सब समझ रही है, इनका सुपड़ा साफ हो रहा है और आंदोलन भी होगा और इनको राजस्थान से विदा भी करेंगे। सर, पिछले 4 वर्षों में कुछ नहीं हो पाया, अब क्या कर पाएंगे सर? निश्चित रूप से विदा करेंगे इनको। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, तमाम जानकारियां पर साझा की गई और आमजन की समस्याओं को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मिनी सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर ज्ञापन भी दिया गया और उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया। इस वक्त हम मौजूद है गंगापुर सिटी के मिनी सचिवालय में, जहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो बना रहे सिटी न्यूज गंगापुर से अगली अपडेट के लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। इस वक्त आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिनी सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन आम जनता की समस्याओं को लेकर